तो आप समझ गए अच्छी तरह से, स्थूल आराम, सूक्ष्म आराम, तात्विक आराम, ऐहिक पढ़ाई, योगिक पढ़ाई, तात्विक पढ़ाई, स्थूल जीवन, सूक्ष्म जीवन और वास्तविक जीवन। स्थूल जीवन जो ये आंखों से दिख रहा है, सूक्ष्म रात को सपने में हिता नाम की नाड़ी में जब मन जाता है तो सूक्ष्म जगत जैसी इच्छाएं वासनाएं होती सब दिखता है, उस समय वो सच्चा लगता है। लेकिन सच्चा लगने पर भी वास्तविक में सच्चा तुम्हारा आत्मा है, वो सच्चा होते हुए भी बदल जाता है। ऐसे ही बचपन सच्चा दिखा अभी बदल गया, तो जैसे स्वप्न दिखा उस समय सच्चा अभी कच्चा, ऐसे ही बचपन दिखा उस समय सच्चा अभी कच्चा, ऐसे ही आज का जीवन अभी सच्चा लेकिन कल कच्चा। जयराम जी की तो ये कच्चा, तो मैं तो गुरु अमरदास को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक जगह पर कहा कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय के लोगों का उपदेश कच्चा उपदेश, कच्चा अनुभव, और इससे माया की सत्यता बढ़ती है, चिंता, भय, जिम्मेदारी और तनाव बढ़ता है। पक्का उपदेश पक्के गुरु की वाणी सुने हुए, कीमती से कीमती दुनिया की चीज मिल जाए उसको आप 24 घंटे रख के दिखाओ, नहीं रख सकते। प्यारे से प्यारी वस्तु, रुपया तो प्यारा है, रुपया पकड़ के बैठे रहो 24 घंटे। छूट जाएंगे पकड़। हीरे जवाहरात हैं, बहुत प्यारा, प्रमोशन का लेटर है, ये सारी प्यारी चीजें छूटकर भी आप स्थूल आराम में जाते हैं, नहीं तो दूसरे दिन काम करने की लायकत नहीं रहती। इससे 100 गुना सूक्ष्म आराम और इससे करोड़ों गुना वास्तविक आराम की कीमत है। आप काहे को समय बर्बाद कर रहे हैं दुनिया की फालतू बातों में। 1-2 घंटा वास्तविक आराम की रोज यात्रा करो, फिर देखो रोजी रोटी तुम्हारे पीछे पीछे। गुरु मंत्र लेते हो, थोड़ी जप की संख्या होती है तो उनका भाग्य ऐसा होता है जैसे पुरुष के पीछे उसकी छाया चलती है, ऐसे उसके पीछे सफलताएं चलती है। इसीलिए मैं चैलेंज करके पूछ लेता हूँ, जिसने नामदान लिया उसको 18 प्रकार के फायदे होने ही चाहिए। भले कोई फायदा 50% हुआ है तो कोई 5% हुआ है तो कोई 95% हुआ, लेकिन 18 फायदे होते ही है। जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और लाभ हुआ ही है तो हाथ ऊपर करो, खड़े होकर देख लो कितने लोगों को लाभ हुआ है, मंत्र दीक्षा लिया है, फायदा हुआ है। दुखों का प्रभाव दीक्षा के बाद ऐसा नहीं पड़ता जो पहले पड़ता था, और संसार में आसक्ति वैसी नहीं रहती जो दीक्षा के पहले थी, वो फिर नहीं रहती। पाप मिटने लगते, पुण्य बढ़ने लगते, प्रसन्नता आने लगती, भाग्य की रेखाएं बदलने लगती। मेटत कठिन कुंक भाल के, भाग्य के कुंक मिटने लगते। जब बोतल की शराब अपना असर करती है तो नाम नशे में नान का चका रहे दिन रात, क्यों असर नहीं करेगी। हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने का दुर्भाग्य शुरू हो रहा है। इससे युवा पीढ़ी का रजवीर्य कमजोर हो जाएगा और संतान विकलांगें पैदा होगी ज्यादा, एड्स की बीमारियां बढ़ेगी। वैलेंटाइन डे का मतलब है युवक युवतियां फूल दे एक दूसरे को। अब मैं ये बेशर्माई की बात नहीं बोल सकता हूं, इससे दिन में ही लीकेज प्रॉब्लम होगा और जिससे बुढ़ापा जल्दी आएगा युवक युवतियों को। वैलेंटाइन डे मनाने के बदले गणपति पार्वती दिवस मनाए। गणपति जी ने शिव पार्वती का पूजन किया और सर्वोपरि देवता होकर पूजे जा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन दिवस बनाए। गणेश चौथ को माँ बाप का बच्चे बच्चियां पूजन करे, बच्ची माँ का पूजन करे, बेटा बाप का पूजन करे, फिर माँ बाप को तिलक करे, हार पहनाए,
आरती कर ले, फिर माँ बाप का हृदय वैसे ही बेटे बेटी के लिए मंगल कामना से भरा होता है। लेकिन जब बच्चा बच्चियां पूजन करेंगी तो मंगल कामनाओं सहित भगवान की मंगल कामना, आत्मा की मंगल कामना बेटे बेटियों पर छलकेगी और वे बेटे बेटी होनहार हो जाएंगे। नो वैलेंटाइन डे, गणेश पार्वती डे, गणेश शिव दिवस। विकसित देशों का क्या बुरा हाल है। वैलेंटाइन डे मनाने वालों के ऊपर आप तरस खाओ। 13 साल से 19 साल की बच्चियां स्कूलों में 12,50,000 बच्चियां गर्भवती हो जाती है। ये मैं सर्वेक्षण विभाग के आंकड़े पढ़कर सुना रहा हूं आपको। किशोरियां 12.5 लाख किशोरियां स्कूल जाने वाली गर्भवती हो जाती है। टच के प्रभाव से कितनी और कमजोर होती है उनकी संख्या नहीं, खाली गर्भवती हो जाती, वो आंकड़ा बता रहा हूं। इसमें 5 लाख कन्याएं गर्भपात कराती और 7.5 लाख कन्याएं छोटी उम्र में ही मां बनकर लाचारी का जीवन बिता रही है। क्या आपको ऐसा देश में लाना है? क्या हमारी सरकार ये खर्चा बोझा सहने की तैयारी कर रही है क्या? और सरकार चाहे कभी ऐसा कह भी दे, तभी भी भारतवासी इस बात को नहीं मानेंगे। हर साल अमेरिका में 30 लाख किशोर यौन रोग के शिकार हो जाते हैं और 25% किशोर और किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित हैं। एड्स के नए नए रोगी बढ़ते जा रहे हैं। 22 साल से छोटी उम्र वालों की इतनी संख्या है। असुरक्षित यौन संबंधी %50 मैं सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा हूं। 50% को गोनोरिया की बीमारी होती है और 33% को जेनेटियल हर्पिस की बीमारी होती है और 1% लोगों को एड्स का रोग पकड़ लेता है। अमेरिका की 33% स्कूलों में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है, जिससे $40 करोड़ खर्चते हैं, फिर भी सरकार को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी समिति के भाइयों को युवा धन सुरक्षा बांटने से सफलता मिली है। 1,38,00,000 युवा धन पुस्तकें गई है। ये काम जो सरकार वहां कर नहीं सकती $40 करोड़ में, वो भारत के समिति वाले बापू और भारत के समिति वालों के संकेत से होता रहता है। ये खुशनसीबी है हमारे देश की और संस्कृति की। तो मैंने खुशनसीबी भी सुना दी और पीड़ा भी सुना दी। वैलेंटाइन डे नहीं। अब तीसरी बात सुनो। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक फैलाएंगे, मेणबत्ती जलाएंगे, फूकेंगे और उसमें लाखों बैक्टीरिया थूकेंगे। बोलो क्या ख्याल है? जो पढ़े लिखे वो समझ गए, एक फूंक में लाखों बैक्टीरिया आएंगे। फूकेंगे और लाखों जीवाणु थूकेंगे और फिर प्रकाश में से अंधकार करेंगे और बासी केक मित्रों को फूंक और थूक वाला खिलाना। ये जन्म दिवस हैप्पी बर्थडे नहीं है, मंकी बर्थडे है। आप वास्तविक में शतम जीवेत का बर्थडे मनाओ। चावल को 5 रंगों में बांट दो। एक तो सफेद रंग है, दूसरा अग्नि तत्व लाल रंग, आकाश का रंग, नीला रंग, पीला रंग। इस प्रकार 5 रंगों से स्वस्तिक बना लो। ये स्वस्तिक दिख रहा है ना इधर दीवार पर, ऐसा स्वस्तिक बनाओ। फिर आपकी 35 साल उम्र हो गई है तो 35 दिए स्वस्तिक पर रखो और कुटुंब के आदमी वो प्रज्वलित करें। 36वां वर्ष शुरू हो रहा है तो बड़ा दिया मध्य में रखो और पड़ोस में समाज में जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो